बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिक को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल मेजरमेंट से रिलेटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। यहाँ पर मुझे मेजरमेंट दी हुई है, इसके अंदर मुझे अनसर्टेनिटी है वो परसेंट फाइंड करना है। व्हाट इज़ द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोगों ने डेटा बनाया। डेटा के अंदर मुझे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, के अंदर मुझे लेंथ गिवन थी, उसके अलावा मुझे चेंज इन लेंथ भी गिवन थी जो कि अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये 0.25 थी और मुझे बेसिकली जो है वो परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी। परसेंट अनसर्टेनिटी का फार्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। चेंज इन लेंथ ऑलरेडी हमें मिली हुई थी और ये लेंथ भी हमारे पास मौजूद थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों को अगर हम मीन वैल्यू पुट करते हैं 0.25 को डिवाइड करवा देते हैं 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास अनसर्टेनिटी का आंसर आ जाता है परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली अनसर्टेनिटी of the circle with the radius 3.7 multiplied by 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है इस सर्कल का एक तो एरिया और दूसरा उसका अप्रॉक्सीमेटली। याद रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली अनसर्टेनिटी मांगी जा रही है। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर जो हमारे पास डेटा बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो बन रहा है। मेरे पास रेडियस जो गिवन था वो था 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर। चेंज इन रेडियस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। मुझे एरिया फाइंड करना था और चेंज इन एरिया फाइंड करना था। याद रखिएगा यहाँ पर मुझसे अप्रॉक्सीमेटली अनसर्टेनिटी मांगी गई है। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए है कि जी हमारे पास कुछ गिवन नहीं था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, तो हमें ख़ुद ही कुछ अज्यूम करना होगा। तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने रेडियस दिया है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था चेंज इन रेडियस, इसे हमने 0.05 अप्रॉक्स किया है। आमतौर पे जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है उसे इस तरह से ही मेजर किया जा सकता है जाता है। यहाँ पर मेरे पास मैंने पावर्स भी उसी तरह से ली हैं, बस ये 0.05 होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास सबसे पहले जो चीज़ थी मुझे एरिया फाइंड करना था और हमें पता होना चाहिए है कि एरिया बराबर होता है हमारे पास पाई रेडियस स्क्वायर के। एरिया हमारे पास पाई रेडियस स्क्वायर के बराबर है। मैंने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, मैं रेडियस को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उसके ऊपर स्क्वायर की वैल्यू दे दूंगा। मेरे पास रेडियस ऊपर गिवन था, दोनों को आपस में कैलकुलेट करवाने के पास मेरे पास ये वैल्यू बनती है। मेरे पास आती है जो वैल्यू आती है वो 4.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू बनती है। फिर उसके अलावा हमारे पास एरिया तो आ गया, ये वाला चीज़ हमारे पास सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था अनसर्टेनिटी ऑफ द एरिया। एक फार्मूला है वैसे जो एरिया के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो ये है कि जी चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कहलाता है। चूँकि मैं सर्कल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे रेडियस को लेना है, और यहाँ पे 2 इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है, ये 2 इसलिए आ रहा है कि एरिया को अगर मैं सर्कल की फॉर्म में फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू लगी हुई है। ये स्क्वायर चूँकि रिप्रेजेंट करता है पूरे एक सर्कल को, तो इसलिए हमें ये 2 यहाँ लगाना होगा ताकि ये 2 से कैलकुलेट करता है, ये 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरा यानी कि एक अगर एरिया के अकॉर्डिंगली मैं रेडियस उसमें सर्कल में अगर मेजरमेंट करता हूँ तो मुझे इस फार्मूले को पुट करना होगा। डेटा पुट करते हैं, एरिया भी हम लोगों ने फाइंड किया था, यहाँ पे रख दिया। उसके अलावा चेंज इन रेडियस था जो कि हम लोगों ने अप्रॉक्स किया था, वो ऊपर रखा क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेटली चाहिए था, ऊपर रखा और डिवाइड करवा दिया रेडियस से। और दोनों को आपस में डिवाइड करवाने के बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 2 से, तो मेरे पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ बनती हुई आती हैं। या चलें एक काम करते हैं, ये इधर डिवाइड कर रहा है, जगह चेंज करेगा, इस जगह 2 के इस तरफ को जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे। बेहतर ये होता है कि ये जो 10 की पावर होती है इसे बाद में कैलकुलेट किया करें। पहले सबसे पहले ये और सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिया करें, क्योंकि बाद में इनकी कैलकुलेशन आसान होती है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगी 4.29 से और फिर डिवाइड कर देंगे 3.7 से। बाद में ये खुद ही बच जाएगा और अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत हुई तो ये कैलकुलेट कर किया जा सकता है। फिर चेंज इन एरिया बराबर है हमारे पास, जो मेरे पास इस कैलकुलेशन के बाद आंसर आया वो आया 0.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं। ओके क्लास, मेरे पास मेरा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का। इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें मुझसे पूछा गया है कि एन एरोप्लेन ट्रैवल एट अ 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। क्वेश्चन ये है कि जी एक एरोप्लेन है जो कि ट्रैवल कर रहा है 850 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताएं कि 1 किलोमीटर में वो कितना फासला तय करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं जी। क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा जो हमारे सामने है उस हिसाब से जो हमें स्पीड गिवन थी वो एरोप्लेन की हमारे पास 850 किलोमीटर पर आवर थी। उसके अलावा मुझसे जो टाइम मांगा गया था, मुझे टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो तकरीबन जो है 1 किलोमीटर का फासला जो है वो अचीव करेगा या कवर करेगा। मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमसे अगर स्पीड की डेफिनेशन अगर देखें तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो चूँकि मुझे टाइम चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, टाइम यहाँ पे ले लूँगा और जो है फार्मूले को मॉडिफाई करूँगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। और मेरे पास जो डिस्टेंस था वो मेरे पास 1 किलोमीटर था, ऊपर रखूँगा और नीचे हमारे पास जो उसकी स्पीड है 850 किलोमीटर वो हम लोग नीचे रख देंगे। जो टाइम आता है वो आर में आता है। अच्छा, चाहें तो आप यहीं पर पहले इसे सॉल्व कर लें, मीन इसे चेंज कर लें और इसे चेंज कर लें, मीन सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि फिज़िक्स जो क्वेश्चंस डिमांड करता है वो आपसे सेकंड्स में कवर करता है। बाद में मैंने चेंज इन सेकंड्स में कवर किया। मेरे पास जो है वो 60, मैंने इसी क्वेश्चन को जो मेरे पास आया था टाइम मेरे पास 0.0117 आर में आया था ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही छोटा था। अब मैंने इसे किस में चेंज कर दिया, मैंने इसे सेकंड में चेंज कर दिया क्योंकि बुक के अकॉर्डिंगली मुझे सही में चेंज करना था। तो मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 60 और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। मेरे पास आंसर सेकंड में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हमें बताया जा रहा हमें कि एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है और उसका जो लेंथ है वो 25 मीटर है और उसकी जो वेथ है वो 15 मीटर की है। इसे थोड़े से टाइम के लिए किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में इस्तेमाल में लाया जा रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए। कहा जा रहा है कि अगर 2980 मीटर क्यूब पानी अगर उसमें डाला जाता है, पंप किया जाता है, तो बताइएगा कि उसकी डेप्थ क्या है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा बनाते हैं जी। डेटा हमारे पास क्या था, डेटा में हमें जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था वो हमारे पास लेंथ थी 25 मीटर। उसकी जो वेथ थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 15 मीटर थी। उसका जो वॉल्यूम था वो हमें बताया गया कि 2980 मीटर क्यूब। डेप्थ हमसे जो फाइंड करने के लिए कहा गया था वो हमसे कहा गया था, अच्छा जी इसे डेप्थ कह दें या हाइट कह दें, एक ही बात है। डेफिनेशन वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस से ही आप प्रैक्टिस करते होंगे इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो चूँकि मुझे हाइट चाहिए थी, मैंने जो मल्टीप्लाई हो रहा है जगह चेंज की तो मेरे पास ये चीज़ें डिवाइड में आ गई हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल आपने वैल्यू पुट की 2980 को आपने ऊपर रखा क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऊपर था। लेंथ की जगह पर लेंथ की वैल्यू पुट की 25 मीटर और वेथ की जगह पर वेथ की वैल्यू आपने पुट की है। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 375 जो है वो मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है। दोनों को आपस में डिवाइड करवाते हैं तो मेरे पास हाइट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्लास, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। बिल्कुल ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, जिस तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन था, बस फ़र्क इतना है कि उसमें डेप्थ फाइंड करनी थी, इस बार वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे कहा कि टैंक हैज़ स्टोरेज फैसिलिटी 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, वेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। 1.9 मीटर था गया, वेथ 1.2 मीटर आ गया, 0.8 मीटर जो है वो मेरे पास हाइट आ चुकी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास डेटा बनाते हैं, डेटा में हमारे पास वॉल्यूम हमसे डिमांड किया गया है, रिक्वायर्ड था। लेंथ हमें गिवन था 1.9 मीटर, वेथ हमें गिवन है 1.2 मीटर, हाइट डेप्थ भी कहते हैं इसे 0.8 मीटर। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम की डेफिनेशन है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1.9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.2 से और मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.8 से, तो क्वेश्चन का आंसर आता है 1.824 मीटर क्यूब। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू स्टूडेंट्स ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन। तो स्टूडेंट है इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें x जो है वो डिस्टेंस को रेफ़र करेगा और उसके अलावा v जो है वो वेलोसिटी को रेफ़र करती है। उसके अलावा a एक्सेलरेशन को इधर मेंशन नहीं है इस बुक के अंदर, वैसे a जो है एक्सेलरेशन के लिए है एंड t टाइम को। इसने का सब्सक्रिप्ट जो है उसने ज़ीरो दिया है, मीन्स टू द क्वांटिटी ऑफ एट द टाइम ज़ीरो। यहाँ पर ये जो नॉट का जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो वी नॉट के साथ है। इनिशियल एज्यूम किया गया कि इस क्वेश्चन में इसे इनिशियल माना जाए और टाइम जो है वो हमारे पास किससे माना गया है, टी ज़ीरो के इक्विवेलेंट है। विच ऑफ दी दीज कुड पॉसिबल बी आर करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल चेक। तो हमें इन्हें डायमेंशनल चेक के ज़रिए फाइंड करना है कि इनमें से दोनों स्टूडेंट्स में से कौन सा स्टूडेंट जो है वो ठीक इक्वेशन ड्राइव कर रहा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों स्टूडेंट्स की इक्वेशन है जो इन्होंने ड्राइव की है। मैंने दो अलग-अलग एरियाज़ में इन्हें सॉल्व किया है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि जो हमारे पास हमारा x है वो डिस्टेंस को लीड करता है। तो डिस्टेंस चूँकि लेंथ होता है हमारे पास, तो मैंने उसे डायमेंशनल टर्म के अंदर लेंथ से रिप्रेजेंट किया, उतारा। तो ये तो मीन साबित है कि हमारे पास हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास मीन l है। अब हमें ये भी साबित करना है कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास जो है वो यानी l ही होनी चाहिए। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एल टी -1, टाइम मेरे पास टी है, कैपिटल टी। टू की कोई डायमेंशन नहीं होती है इसलिए नल है, इसलिए। और इसके अलावा मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो एल टी माइनस स्क्वायर है। तो अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में जो स्टूडेंट ए ने ड्राइव किया था वो v मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस 2at है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो v हमारे पास मैंने v की जगह पे v की डायमेंशनल पोजीशन उतार दी। इसी तरह से t के ऊपर टी स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन है, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए नंबर हम नहीं उतारते हैं। एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन और टाइम की जगह पे टाइम। तो मेरे पास मेरा राइट हैंड साइड अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि मेरे पास एल टी और एल टी, ये एल टी, ये टी के साथ टी मल्टीप्लाई हो गया, ये एल टी और टी के साथ टी मल्टीप्लाई हो गया। बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई कर रही हूँ अगर बेसिस, तो ये दो जो है आपस में प्लस कर रही हैं। जब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में काटते हैं, -1 को +2 से काटते हैं तो मेरे पास 1 बच जाता है। इसी तरह से -2 को अगर मैं +1 से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास -1 बच जाता है। ये दो अलग-अलग है, मीन एल टी के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर माइनस की पावर है, तो इसलिए ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। अगर ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा तो ये बात तो साबित नहीं होती है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड चूँकि एल ही आना चाहिए था,
यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड एल नहीं आया, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एल था और मेरा जो राइट हैंड साइड है वो ये आंसर आया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट ए। स्टूडेंट बी की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट बी ने भी एक क्वेश्चन ड्राइव करवाई थी। अगर उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में भी ये गिवन था, ऊपर तक तो तकरीबन सभी सेम है, क्योंकि हमारे पास एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मेरे पास लेंथ है, तो मुझे इसका भी आंसर लेंथ ही लेकर आना होगा अगर ये ठीक है तो हम ज़रा यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास वी नॉट वही सब कुछ टी की पावर टी है, टू की कोई डायमेंशन नहीं होती, ए का जो है मैंने डायमेंशनल वैल्यू ले ली। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या था, राइट हैंड साइड के अंदर मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट की, वी की जगह पर वी की वैल्यू उतारी, टी के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं मौजूद था, तो लिहाजा टी सिंपल है। ये टी ही बेसिकली गेम चेंजर है। आप ज़रा देखें, इसने टी के ऊपर स्क्वायर लिया है, यही टी आगे चल के इस टी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो यहाँ पर और यहाँ एक और टी है, यानी कि टाइम, इसके ऊपर इसने स्क्वायर लिया हुआ है। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि दोनों में से कौन ठीक था। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कि मेरे पास टी की जगह पे मैंने कैपिटल लिया, प्लस मेरे पास टू को हम नहीं उतारते हैं, और जो है एक्सेलरेशन की जगह पर एल टी -2, और टी के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने टी के ऊपर स्क्वायर वैल्यू ले ली। राइट हैंड साइड है, बेसिस को हम अगर मल्टीप्लाई कर रही होती हैं तो पावर्स एक दूसरे के साथ प्लस हो रही होती हैं, दोनों पावर्स को प्लस करवाते हैं। ये माइनस की साइन थी, प्लस की साइन थी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ये माइनस की साइन थी, प्लस की साइन थी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ये वैल्यू बनती है। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए और पता भी होगी, वो है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर नॉट की पावर आ जाती है, ज़ीरो की पावर आ जाती है, तो वो बराबर होता है 1 के। यहाँ पर टी नॉट है तो मैंने टी के ऊपर 1 ले लिया, इस हिसाब से टी 1 के इक्विवेलेंट है। एल को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास एल ही आता है। वैसे भी नंबर की कोई अपनी डायमेंशन नहीं है, तो दोनों को अगर प्लस करवाते हैं तो मेरे पास 2L आता है। पहले भी बता चुके क्वेश्चन के अंदर भी कि जो नंबर है उसकी डायमेंशन में कोई वक़्त नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मीन हम नंबर नहीं उतारते। तो एंड वी नोज टू हैज़ नो डायमेंशन, तो लिहाजा मेरा राइट हैंड साइड एल आया है, और इस हिसाब से मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, और हमारे पास जो स्टूडेंट बी है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है कि एक हेक्टर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, और इसी तरह से एक एकड़ एकड़ के अंदर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ फीट स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी एकर्स आर इन अ 1 हेक्टर, कितने एकड़ एक हेक्टर के अंदर होंगे। इसमें हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और वो कितना है कि जो 1 मीटर है वो 3.28 फीट के बराबर होता है। चलिए जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो डेटा हमारे पास गिवन था, 1 हेक्टर जो है वो 10⁴ मीटर स्क्वायर है। 1 एकड़ बराबर है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ फीट स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने जो हिंट दिया था वो 1 मीटर इन्होंने बताया कि वो कितने फीट होता है। 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट है, और हम लोगों से जो क्वेश्चन डिमांड किया गया है, वो क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है वो है 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि पहले तो मुझे एकड़ फाइंड होगा, तो मैं एकड़ की वैल्यू पुट करूँगा, और उसके बाद तब जाकर मैं एकड़ लेकर आ सकता हूँ। 1 एकड़ कैलकुलेट करने के लिए हेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया जो गिवन था, मल्टीप्लाई कराया 1 मीटर स्क्वायर से, और डिवाइड करवा दिया जो हमें हिंट गिवन हुआ था। इसमें ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे फिट को फिट से कैंसिल भी इस वजह से मैं करवा सकता हूँ। तो मैंने इस फिट को इस फिट से कैंसिल किया और दोनों को आपस में डिवाइड करवाया। सिंपल है, दोनों को आपस में डिवाइड करवाने के बाद मेरे पास 1 एकड़ का आंसर आ गया 3738.3 मीटर स्क्वायर है।
क्वेश्चन का अगला हिस्सा जो है वो हमारे पास है, जिसमें मुझे मेन फाइंड करना था हेक्टर को। तो बिल्कुल वही प्रैक्टिस जो ऊपर की है हम लोगों ने, 1 हेक्टर बराबर होता है हमारे पास जो ऊपरी वैल्यू पुट की हुई थी वो हम लोगों ने पुट की। और उसके बाद इसका आंसर लेकर आए हैं हम। यहाँ से मीटर कैंसिल होता है, मीटर से मीटर को मैंने कैंसिल किया क्योंकि 4 हेक्टर की बात की जा रही थी यहाँ पर। मीटर को मीटर से कैंसिल किया मैंने और मल्टीप्लाई करवा दिया, इस वैल्यू से डिवाइड करवा दिया 3738.3 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वैल्यू बचती है 2.69 एकड़ है। तो सिंपल से क्वेश्चन था, कन्वर्जन से रिलेटेड था, हेक्टर और एकड़ के हिसाब से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ वॉच फैक्ट्री क्लेम दैट इट्स वॉचेस गेन एंड लॉस नॉट मोर देन 10 सेकेंड इन द ईयर। फैक्ट्री क्लेम कर रही है कि उनकी जो वॉचेस हैं वो पूरे साल के अंदर जो गेन एंड लॉस कर रही हैं वो 10 सेकेंड का ही कर रही हैं, यानी कि उनके जो टाइम में फ़र्क आ रहा है पूरे साल के अंदर वो सिर्फ 10 सेकेंड का आ रहा है। हाउ एक्यूरेट इज़ दिस वॉच, ये वॉच कितनी एक्यूरेट है एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। ये अनसर्टेनिटी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। डेटा के अकॉर्डिंगली जो चेंज इन टाइम है कंपनी जो क्लेम कर रही है हमारे पास बुक के अंदर, वो क्लेम कर रही है कि पूरे साल में जो टाइम में चेंज आता है वो आता है 10 सेकेंड का। और जो टाइम दिया गया वो 1 साल का दिया गया है, चेंज सिर्फ 10 सेकेंड्स का ही है। और हमें पता है कि हमारे पास जो चेंज है वो सेकंड्स के अंदर ही है, तो इसलिए मुझे इसे भी यानी कि सेकंड में ही कन्वर्ट करना होगा 1 साल को। तो हमें पता है कि साल में 365 दिन होते हैं, 365.25 365.25 डेज़ हैं। उन्हें मल्टीप्लाई किया डे के आर पर, 24 आवर डेज़ में होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 मीन मिनट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास सेकंड्स के अंदर आंसर आ चुका। मुझे जो बताना ये है वो मुझे अनसर्टेनिटी की परसेंटेज बतानी है कि पूरे साल में कितनी अनसर्टेनिटी परसेंटेज वाइज उस वॉच में आती है, जो टाइम के अंदर चेंज आता है वो कितने परसेंट है, यानी कि उसकी अनसर्टेनिटी कितनी परसेंट है। सिंपल सा फार्मूला है, चेंज इन टाइम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो है वो 10 सेकेंड टाइम था, डिवाइड करवाया 1 ईयर से, 1 ईयर के हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया था और मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। तो सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया, वो आ गया 3.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अगले क्वेश्चन, अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ द मून 3400 किलोमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। मून का वॉल्यूम कितना है वो बताना है हमें क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन असल में 2 हिस्सों पर है और दूसरा क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ। उसने कहा कि कितने मून एक अर्थ में आ सकते हैं अर्थ के वॉल्यूम के अंदर। नीचे हिंट भी दिया हुआ है और हिंट क्या है कि जो अर्थ का रेडियस है वो रेडियस है 6380 किलोमीटर। तो चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ द मून 3480 किलोमीटर, वॉल्यूम ऑफ द मून हमसे फाइंड करने की बात की गई है, रिक्वायरमेंट है हमारी। और नंबर्स ऑफ द मून हमें फाइंड करने हैं कि अर्थ के वॉल्यूम में कितने नंबर्स ऑफ द मून एडजस्ट किए जा सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन के अंदर हमें हिंट था वो अर्थ का रेडियस था जो दिया हुआ है। हमें स्फीयर वॉल्यूम एज़ पर डेफिनेशन मालूम है और वो कितनी होती है, वो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियस क्यूब इक्वल होती है। चूँकि मुझे वॉल्यूम ऑफ द मून फाइंड करना है, दोनों ही स्फीयर होते हैं तो इसलिए मैं इसे भी दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा इसे चेंज किया गया है रेडियस ऑफ द मून, तो वो भी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ द मून को इन्वॉल्व किया। हम जानते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस, अगर मुझे डायमीटर फाइंड करना है, ये डायमीटर गिवन है तो रेडियस इक्वल होता है डायमीटर अपॉन 2 के।
अगर मैं रेडियस फाइंड करना चाहता हूँ तो रेडियस ऑफ द मून फाइंड करना चाहता हूँ तो डायमीटर जो कि मेरे पास गिवन था उसको 2 से डिवाइड करवा दूंगा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास रेडियस ऑफ द मून आ जाता है। अब सिंपल है, क्वेश्चन और आसान हो गया। जो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड था रेडियस वो मुझे मिल चुका, तो मैंने वैल्यू सिंपल से पुट करनी है और आपस में सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों डिवाइड होंगे, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों डिवीजन होने के बाद इसके साथ कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन की, मेरे पास आंसर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ द मून 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 किलोमीटर क्यूब के। क्वेश्चन का अगला हिस्सा है जिसमें मुझे ये बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ द मून एडजस्ट हो सकते हैं इन दी अर्थ वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो मुझे अर्थ का वॉल्यूम फाइंड करना होगा क्योंकि मैंने वॉल्यूम से वॉल्यूम को कंपेयर करना है, तब जाकर एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऊपर किया था। इधर मून की बात हो रही थी तो इधर अर्थ की बात होगी। अर्थ का रेडियस हमें गिवन था, आगे चलते हैं जी। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय अर्थ का रेडियस क्यूब। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ये आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका, नंबर ऑफ द मून इन द अर्थ वॉल्यूम। तो फार्मूला कंपेयर करने का है, अर्थ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अर्थ ऑफ मून। अर्थ वॉल्यूम को डिवाइड करवा देंगे सिंपल और मेरे पास नंबर्स ऑफ मून आ जाएंगे। इस क्वेश्चन से ये साबित होता है कि 49 मून्स अर्थ के वॉल्यूम में एडजस्ट किए जा सकते हैं, अर्थ के वॉल्यूम में आ सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।